नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। जिला प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम सर JC बोस विद्यालय में हुआ संपन्न। उपायुक्त एवं अन्य अधिकारियों ने किया योग। पतंजलि परिवार ने जगह जगह कराया योगासन। बगोदर के एक पेट्रोल पंप के पास तकापोस पहनकर गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे में किया गिरफ्तार। आरोपी की पत्नी और मृतक के बीच शादी के पूर्व था प्रेम प्रसंग। DSP संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। JP नड्डा के आगमन को लेकर प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को बताया ऐतिहासिक, कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का हुआ है सर्वांगीण विकास। इधर JP नड्डा के आगमन को लेकर सज धज कर तैयार हुआ कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान। RK महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने से नाराज छात्राओं ने की जमकर हंगामा। कॉलेज की मेन गेट पर दी धरना, कहा एक और बेटी को पढ़ाने के लिए दिया जाता है नारा, दूसरी ओर पढ़ाई करा दी जाती है बंद। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुंजन कुमारी हुई उपस्थित। उत्साहित होकर कांग्रेसियों ने किया उनका स्वागत। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी से ही लग जाने की कही गई बात। और करबरा रोड में साई परमेश्वर नामक हॉस्पिटल का हुआ विधिवत उद्घाटन। नोडल पदाधिकारी कमलेश्वरी प्रसाद और संचालन डॉक्टर रविकांत ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कम दर पर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होगी उपलब्ध। और अब खबर विस्तार से। शहर के सर JC बोस गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रोबेशनल IS उत्कर्ष कुमार, सदर SDM विशालदीप खलको सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। इस क्रम में अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, वज्र आसन के साथ कई और योग क्रियाओं को सामूहिक रूप से किया। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों को बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलित किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से योगाभ्यास करने की अपील करते हुए कहा कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के रोजाना योग करें। और ऊर्जावान सुप्रभात हम सभी के साथ हो रहा है। आज जो आयोजन करता है पतंजलि परिवार गिरिडीह, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बढ़िया ढंग से समझाते हुए हम लोगों को योगाभ्यास कराया। मैं JC बोस स्कूल, जो कि हमारा सर JC बोस CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी है, आज इस प्रांगण में जो हम इस योग शिविर में उपस्थित हैं, मैं सभी शिक्षकों को, यहाँ पे शिक्षा विभाग
को ये अपील करना चाहूँगा और ये निवेदन करूँगा कि हमारे सभी स्कूलों में योगाभ्यास कराया जाए। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी बताया गया कि हम लोगों को सभी स्कूलों में एक दिन स्पोर्ट्स डे रखना है, तो उसी के तर्ज पे योगाभ्यास भी कराया जा सकता है, चाहे वो नियमित अंतराल पे हो, चाहे एक विशेष आयोजन करते हुए। और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें। हर मंच से जब बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने, शिक्षकों के सामने जब हम लोग रूबरू होते हैं तो ये कहते हैं कि पठन पाठन शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अलावा 2 चीज़ों जिनमें की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है खेलकूद। तो खेलकूद से ही संबंधित ये योगाभ्यास है, जो कि मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही लाभकारी लगा। और तीसरा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे भी इसको पाठ्यक्रमों में अपनाया जा सकता है। और पुनः आप सभी इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति हुई, आप सभी शिरकत हुए, और ख़ासकर हमारे जो सभी मंच पे उपस्थित हमारे योग शिक्षक हैं, आप सभी को विशेष धन्यवाद। आप लोग ने बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को योगाभ्यास कराया, और योगाभ्यास से न कराया बल्कि हम लोगों को एहसास दिलाया कि योग और स्वस्थ रहना हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, और इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को भी बताया। तो आप सभी को हम लोग जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। बगोदर गोलीकांड का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर लिया है। बुधवार को पिपरवाटाड़ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर डीएसपी संजय राणा ने इसकी जानकारी दी। असल में वहां भारत पेट्रोल पंप के पास पिछले दिनों एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हुई थी। उसी मामले में गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सरिया थाना क्षेत्र के बड़की बलियारी निवासी महेश कुमार यादव है। डीएसपी ने बताया कि 19 जून को सुबह 11 बजे बगोदर थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई थी। राजकुमार यादव के ऊपर एक नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद उनकी पत्नी द्वारा थाना में आवेदन दिया गया, जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हैं पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बगोदर सरिया के एसडीपीओ नौशाद आलम और डुंगरी एसडीपीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई। डीएसपी ने बताया कि टीम ने महज 24 घंटे में कांड का उद्भेदन करते हुए अपराधी कर्मी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि अपराध कर्मी ने बताया कि मृतक राजकुमार यादव का घर एवं अपराधी का ससुराल दोनों बगोदर डी है। शादी से पूर्व राजकुमार यादव एवं उनकी पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग था। शादी के बाद मृतक के द्वारा हमेशा अभियुक्त को जब भी कहीं मिलता था तो इनकी पत्नी के बारे में इनको अपमानित करने के उद्देश्य से गलत बोलता था। बताया गया कि अभियुक्त एवं मृतक दोनों पैसा से चालक है। डीएसपी ने बताया कि घटना में संलिप्त घटना अवैध पिस्टल, पल्सर मोटरसाइकिल, घटना कारित करने के दौरान अभियुक्त का पहना हुआ कपड़ा, एक जिंदा कारतूस एवं 3 खोखा भी बरामद किया गया। मौके पर बगोदर सरिया एसडीपीओ, डुमरी एसडीपीओ, बगोदर थाना प्रभारी आदि मौजूद थे। तो बगोदर थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि बगोदर थाना स्थित पेट्रोल पंप में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया और उस कांड का त्वरित गति से उद्भेदन करते हुए कांड में संलिप्त अभियुक्त महेश कुमार यादव, पिता स्वर्गीय भुटारी यादव, साकिन बड़की बलियारी, थाना सरिया को गिरफ्तार किया गया एवं उसके पास से घटना में प्रयुक्त 7.65 mm का प्रतिबंधित अवैध पिस्टल, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ और घटना कारित के समय अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो भी बरामद हुआ। इसके अलावे अपराध मतलब उनको मारने का मेन मकसद था कि उसकी पत्नी के साथ उसका नाजायज़ संबंध था और इसी क्रम में उसने राजकुमार यादव की हत्या की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर बुधवार को विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता की।
मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कार्यक्रम पदाधिकारी बिरंची नारायण भी उपस्थित थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने बताया कि गुरुवार को देश के सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंच रहे हैं। यह हम सभी के लिए और पूरे जिले वासियों के लिए गौरव की बात है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 30 मई से 30 जून तक पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर महाजन संपर्क अभियान चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की भागदौड़ संभाली, उसके बाद तेजी से देश का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि 2 बार जनता जनार्दन के भरपूर समर्थन से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी नियुक्त हुए। एक बार फिर से जनता के आशीर्वाद से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विकास की कई गाथा लिखी गई। भाजपा की सरकार केंद्र में आते हैं परिवार तंत्र को लोकतंत्र में बदल दिया गया। मौके पर कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, निर्भय सहबादी चुन्नू कांत, सुरेश शाह, विनय सिंह समेत कई भाजपाई मौजूद थे। देश में कभी सुशासन आएगा कि नहीं? 2014 में देश की जनता ने भरपूर समर्थन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद विकास की गाथा तो लिखी है। तो सरकार ने कहा था कि गाँव गरीब किसान को समर्पित सरकार रहेगी और उस दिशा में काम शुरू होगा। उस काम को आप सबको पता ही है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे देश की 80 करोड़ आबादी को अनाज मुफ्त में 5 किलो उपलब्ध कराने का, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बिल्कुल गरीबों से जुड़ा हुआ है। चाहे किसानों के खाते में पैसा देना, यदि पहले देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि वे भेजते हैं तो फिर 15 पैसा ये पहुँचता है आपका भी पूरे पैसा, चाहे किसानों के खाते में हो, चाहे जनधन खाते में हो, आप पैसे पहुँच रहा है, चाहे स्कॉलरशिप बिचौलिया। तो देश के प्रधानमंत्री ने एक और ये जो सुशासन मिसाइल जो एक देश में कायम किया, और उसके साथ साथ जिन भी लोगों ने देश में लूटा था, आज वो पैसे भी बाहर आ रहे हैं। आप सबको जानना है पूरा देश। और दूसरा जो मामला था कि 2014 के पहले आए दिन देश के किसी न किसी हिस्सों में बम ब्लास्ट होता है, यहाँ तक कि दिल्ली का पार्लियामेंट को भी लोगों ने छोड़ा नहीं। लगता था कि भाई आप देश का क्या होगा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद, पुलवामा और पठानकोट की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, फिर चाइना के बॉर्डर डोकलाम पर, तेलंगाना पर, ये सारी कुछ जानती है कि अब भारत पूरी तरह से बदल रहा है और जैसे अब सरकार पूरी तरह से तैयार है। सेना वही थे, सिपाही वही थे, लेकिन पूरे तस्वीरें बदल गई। तो ये अगर आज संभव हो पाया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बहुत सारे काम हुए। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर भी बन रहा है, पार्लियामेंट भवन भी बन के दिया। अब हालत ये हुई है कि आप सब ध्यान में होगा दिया है कल भारतीय जनता पार्टी के मैं ये कह सकता हूँ कि तैयारी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल क्या कहते हैं पूरी कर ली है। इस समय जो कार्यक्रम देश व्यापी जो चल रहा है
मोदी सरकार की जो 9 वर्षों की 30 मई से लेकर के 30 जून तक ये कार्यक्रम चलता है। वहाँ जनसंपर्क अभियान, और उस अभियान में कार्यक्रमों के कई प्रकार की रचना हुई। आप सब लोगों ने भी जगह जगह पार्टिसिपेट किया, कहीं लाभार्थियों का सम्मेलन, कहीं मोर्चा का सम्मेलन, कहीं लोग सभा स्तर पर सम्मेलन, कहीं विधानसभा स्तर पर, और फिर घर घर जनसंपर्क भी करने को है। और उसी में से देश के जो बड़े लीडर्स हैं, कहीं देश के प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, कहीं देश के गृह मंत्री, कहीं देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसी प्रकार से देश भर में जितनी भी जो प्रमुख लीडर्स कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। तो ये 22 तारीख को गिरिडीह जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम, तैयारी भी कर रही है। आप सब लोगों को भी निमंत्रण देता हूँ कि आप सब भी, पार्टी की ओर से भी आप सबको जाएगा, और मैं भी पार्टी की ओर से आप सबको कह रहा हूँ कि हमारे भी घर दुआर सब इसी जिला से। तो आप सब लोग भी कल झंडा मैदान जरूर पहुँचे, क्योंकि हम सब लोग को लगातार आप सब लोगों के बीच बताते ही हैं कि 9 वर्षों की जो उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी, तो देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी आप सब लोग सुनेंगे। मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि आप सब ने देखा कि 2014 के पहले जब यूपीए गठबंधन की सरकार, तो उस समय चर्चाएं जो होती थी वो करप्शन की होती थी, भ्रष्टाचार की चर्चाएं। उसी पीरियड में 2G स्कीम हुआ, उसी पीरियड में कोलगेट, उसी पीरियड में कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार। यानी मानो कहिए कि पूरे देश की एक बार जनता को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या इस देश का क्या हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आगमन को लेकर बुधवार को कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गया। कार्यक्रम के एक दिन पहले सुबह से ही बचे हुए कामों को पूरा करने में कर्मी लगे हुए थे। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कार्यक्रम पदाधिकारी विरंची नारायण एवं भाजपा के नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भव्य मंच के साथ साथ पंडाल बनाया गया है, जिसमें लगभग 20,000 की संख्या में कुर्सी लगाई गई। वहीं मंच को भी सजाया गया है। मुख्य द्वार झंडा मैदान पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वहीं दरवाजे और स्टेज को फूल माला से सजाया गया है। पूरे पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चित्र लगाए गए हैं। वहीं आसपास के इलाकों में भी बड़े बड़े होर्डिंग्स और पार्टी का झंडा लगाया गया है। आरके महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने से नाराज छात्राओं ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान सभी छात्राओं ने महिला कॉलेज के मेन गेट पर धरना देकर कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए गेट पर तालाबंदी कर दिया। पढ़ाई बंद होने से नाराज छात्राओं का कहना था कि इंटर की पढ़ाई बंद होने से अब गिरिडीह के लड़कियां पढ़ने कहां जाएगी। महिला कॉलेज ही एकमात्र सहारा है और अब इस पर भी इंटर की पढ़ाई बंद किया जा रहा है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और दूसरी तरफ पढ़ाई बंद कर दिया जाता है। मौके पर शिफा परवीन, किमी कुमारी, रिया कुमारी, पलक पायल, लतिका कुमारी, सपना ठाकुर, रिया राउत, खुशी कुमारी समेत कई छात्राएं मौजूद थी। शिफा परवीन है।
सर ये सरकार की तरफ से नहीं है, नोटिस कुछ भी नहीं आया सर। ये खुद से ये मतलब कि जो भी है उधर ही से दिया गया है सर। और ये हम लोग को कंप्लीट करवाना चाहिए था और अचानक से ये बंद नहीं करना चाहिए था। हम लोग का अभी रिज़ल्ट इतना बुरा आएगा ना, हम कुछ कह नहीं सकते सर। और हम लोग अभी कोचिंग वेचिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम लोग तो यहाँ पे कॉलेज के भरोसे हैं ना सर, तो हम लोग को कॉलेज से ही पढ़ाई करवाना चाहिए था ना सर, और यहीं पे हम लोग का करना चाहिए था। ये अचानक से बंद नहीं करना चाहिए था। प्रैक्टिकल में भी नंबर काटेगा, हर जगह नंबर काटेगा हम लोग का। और COT का जो एग्ज़ाम होने वाला है सर, उसमें हम लोग कैसे तैयारी करेंगे आप बताइए सर। क्या मांगे हैं आपकी सरकार सर से? हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को 12th क्लास पूरा किया जाए, बीच में ऐसे आधा दूर नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं अभी क्लास 12 में हूँ। परसों हमारे नोटिफिकेशन आया है कि अचानक से 12th का क्लास नहीं होगा। इस दौरान हमें बहुत दुख हुआ कि क्या हम बीच में कहाँ से जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना हम कहीं एडमिशन करा सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं। और एक साल मेरा बर्बाद हो जाएगा इस तरह। सो हम सबसे आग्रह करते हैं कि ये 12th क्लास चालू करें ताकि हमारी शिक्षा पूरा हो सके। बस इस साल कर दे, फिर अगला बार से जो करना है करिएगा टीचर। और बस हमें आपसे ऐसा कहना चाहते हैं, बीच में अटके हुए न घर के रहेंगे और ना ही घाट के रहेंगे। नाम हुआ आपका? किम्मी कुमारी। अच्छा, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? सर हमारी क्लासेस पूरी होनी चाहिए। अगर क्लासेस बंद हो जाए तो फिर रिज़ल्ट क्या आएगा? जो क्लासेस स्टार्ट होता है उसके बीच में बहुत लोगों का रिज़ल्ट बहुत गंदा आता है। अगर हमारी क्लासेस कॉलेज बंद हो जाए तो फिर रिज़ल्ट क्या आएगा हम लोग का? कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 3 आप दिन लोग? पहले। अच्छा, सरकार से क्या मांगे करते हैं आप? सर हमारी क्लासेस पूरी होनी चाहिए। लतिका मिश्रा। कहाँ पे आप लोग आए हुए हैं? हम आर.के. महिला कॉलेज में आए हुए हैं क्यों आए हुए हैं? क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट का क्लासेस बंद कर दिया गया है। अच्छा, कहाँ से बंद किया, कौन बंद किया? VBU के द्वारा जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें इंटरमीडिएट की क्लासेस बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग बस इतनी है कि हम अभी 12th क्लास में समर वेकेशन के बाद हमारा क्लासेस स्टार्ट होने वाला था जो कि बंद कर दिया गया है, तो हमें हमारा शिक्षा पूरा होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आप अभी कौन सा क्लास में हैं? हम अभी 12th में हैं। अच्छा, और आप कंप्लीट होने को नहीं है और बंद हो गया? जी यस सर। तो आपकी क्या मांग है, सरकार से क्या मांग करते हमारी हैं? मांग बस इतनी है कि 2023 से 2024 के 12th के जितने भी छात्र हैं हम शिक्षक दिए जाएं जो कि हमें पढ़ाएंगे और हम CUET निकाल पाए। हम बोर्ड्स कैसे देंगे अगर हमारा पढ़ाई पूरा नहीं होगा तो? अगर सब लड़कियां कोचिंग जा रही थी तो अगर कोचिंग ही जा करके पढ़ सकती थी तो हम यहाँ पे क्यों एडमिशन लेते आखिर? अच्छे से करो। ठीक है। 12 में मैसेज आया होगा कल या परसों कि हम लोग का 12 का क्लासेस नहीं होगा। अगर क्लासेस नहीं होगा तो हम लोग CUET कैसे क्लियर करेंगे? हम लोग का इंटरनल मार्क्स कौन देगा? हम लोग को बस यही मांग है कि हम लोग को कॉलेज क्लासेस स्टार्ट हो, नहीं तो शिक्षक लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। बस हम लोग की मांग ही पूरी करनी चाहिए। ना इधर की रहेंगे, ना घर की रहेंगे, ना घाट की रहेंगे। हम लोग कैसे पढ़ेंगे आप ही बताइए। नाम देवशा कुमारी है, हम क्लास 12th के हैं। ये जो हो रहा है 12th क्लास में बहुत गलत हो रहा है। सब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ऐसा हो रहा है तो बेटी पढ़ेगी क्या? और ऊपर से जो सर लोग यहाँ पर करिए जो कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं उन लोग पढ़ेगी क्या? कॉलेज के भरोसे ही सब पढ़ रहे हैं। अब जो जिसका दूर है घर वो कोचिंग जा सकता है, जो यहीं भरोसे बैठी है तो वो कोचिंग कॉलेज में कैसे पढ़ सकती है? इसीलिए सरकार को हम यही कहना चाह रहे हैं कि सर क्या कहते हैं, हम लोग को इस साल 2023 से 24 के लिए ये मतलब कि शिक्षा को अलाउ कर दे पढ़ाने के लिए। सभी जो छात्र छात्राएँ बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, विधायक भी जो यहाँ पर है सब मतलब कि वही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मैम लोग को बोलिए कि क्या कहते हैं क्लास स्टार्ट कर दें, नहीं तो हम लोग को वैसे ही बहुत मुश्किल से पढ़ाई मिल रहा है लड़की लोग को। अब ये ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग का पढ़ाई भी छूट सकता है। गिरिडीह जिला महिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक गिरिडीह के COT में स्थित आशीर्वाद रिसोर्ट में की गई।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता गुंजन कुमारी सिंह के मुख्य रूप में उपस्थित हुई। गिरिडीह आगमन पर उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। गुंजन कुमार सिंह ने महिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को मिशन 2024 के लिए अभी से लग जाने की अपील करते हुए भाजपा पर जमकर बरसी। गिरिडीह जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता दुर्गा शर्मा ने बुके देकर व प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने बुके देकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर गुंजन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों असहाय की पार्टी है और हमेशा से दलितों और पिछड़ों की आवाज बनी है। 2014 के बाद से 2023 मोदी जी के 9 साल बेमिसाल का नारा लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि इन 9 वर्षों में कितने बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया, कितने माँ बहनों को सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करते रही है और देश को, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती रही है। आज जब मोदी सरकार इन 9 वर्षों में देश पर राज कर रही है, भाजपा की यह तानाशाही सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मौके पर गिरिडीह जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव पिंकी सिंह, बोकारो जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष अंजिता सामंत, अन्नू विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, नगमा, गायत्री देवी, कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर के करबला रोड स्थित साईं परमेश्वर नामक हॉस्पिटल का शुभारंभ बुधवार को सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वरी प्रसाद और संचालक डॉक्टर रविकांत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि नोडल पदाधिकारी का स्वागत अस्पताल के संचालक डॉक्टर रविकांत ने बुके देकर किया। बताया गया कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को कम से कम शुल्क में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी और यह अस्पताल गिरिडीह के लिए एक वरदान कहलाएगी। मुख्य अतिथि ने बताया कि इस अस्पताल का मुख्य उद्देश्य कम खर्च में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है, जो बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस अस्पताल में आयुष्मान योजना की शुरुआत हो जाएगी, जिससे मरीजों को इलाज कराने में और आसानी होगी। कहा कि यह अस्पताल आयुष्मान के लिए बिल्कुल तरह से फिट है। डॉक्टर रविकांत ने बताया कि इस हॉस्पिटल में गरीब लोगों को बहुत ही कम शुल्क में बेहतर इलाज मिलेगी। कहा कि अस्पताल में सभी प्रकार के आधुनिक सुविधाओं से लैस मशीन लगाए गए हैं। यहाँ पर ECR, CR समेत अन्य टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। वहीं ICU के लिए अलग से वेंटिलेटर की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की एक बेहतर टीम है, साथ ही अलग अलग बीमारियों से संबंधित स्पेशल डॉक्टर भी उपलब्ध है। बताया कि गिरिडीह को इस तरह के अस्पताल की आवश्यकता थी, जो आज पूरी हुई है। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज श्री साईं परमेश्वर हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए और ये काफ़ी यंग एनर्जेटिक टीम है और हम लोगों की शुभकामना रही कि इस रिमोट एरिया में जितने भी गरीब लोगों का है उन लोगों को कम से कम राशि में सेवा मुहैया कराएं। यही इनका लक्ष्य भी है और ये आगे भी रहेगा और आगे सरकार के नियमानुसार आयुष्मान के लिए भी ये फिट है। आयुष्मान के तहत जो भी रिक्वायरमेंट होगा ये पूरा फुलफिल करेंगे। उसके बाद इनका आयुष्मान का भी रजिस्ट्रेशन मिलने में सहूलियत है। हम लोगों का शुभकामना है कि यंग जनरेशन के ऊपर समाज का भार रहता है, उन लोग बढ़िया से सुचारू रूप से उन लोग अपना आगे का कार्य का संपादन करें और हम लोगों का सहयोग आगे रहेगा। मैं डॉक्टर रविकांत, इस हॉस्पिटल का संचालक, और ये हॉस्पिटल बेसिकली हम लोग गिरिडीह को एक वरदान देना चाहते हैं इस रूप में कि गरीब से गरीब और एक नियंत्रण राशि में इलाज हो सके। हम लोग का यही लक्ष्य है और अच्छा से अच्छा सुविधा मिल सके जो गिरिडीह वासियों के लिए ज़रूरी है। जैसे हमने अपना हॉस्पिटल में सारा व्यवस्था अपने हिसाब से सारा व्यवस्था रखा है। ICU रखा है, हमारा OT है, CR मशीन रखा है, ECG मशीन है,
सारा जितना भी वेंटिलेटर है जो कि एक आईसीयू के लिए चाहिए वो है, अच्छी मॉनिटर रखी है, एलेंजर का सीआर मशीन हम लोग रखे हैं। सारा चीज़ जो एक हॉस्पिटल में ज़रूरत होता है जो प्रोवाइड करने के लिए, और अच्छा टीम हम लोग मैंने बिल्ड किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगासना स्पोर्ट्स संघ एवं क्रीड़ा भारती द्वारा भंडारी स्थित माहुरी छात्रावास के प्रांगण में सामूहिक योगाभ्यास करवाया गया, जिसमें गिरिडीह नगर के लगभग 100 लोगों ने योगा अभ्यास किया। योग परिशिक्षक योगासना स्पोर्ट्स संघ के स्पोर्ट्स शर्मा और क्रीड़ा भारती के दयानंद जायसवाल ने सभी को योग के अभ्यास कराया तथा योग की बारीक जानकारी दी। उन्होंने योग के माध्यम से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में टाइगर ताइक्वांडो एकेडमी गिरिडीह और योद्धा एकेडमी के खिलाड़ियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में अल्ट्राटेक कंपनी के द्वारा सभी प्रतिभागियों को अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। धन्यवाद ज्ञापन क्रीड़ा भारती के जिला मंत्री सह योगासना स्पोर्ट्स संघ के कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकार ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्रीड़ा भारती और योगासना स्पोर्ट्स संघ के संतोष शर्मा, राजेंद्र तरवे, अनीता ओझा, अमित स्वर्णकार, पुष्पा शक्ति, दयानंद जायसवाल, आकाश स्वर्णकार, सुधीर आनंद, माहुरी वैश्य महामंडल महामंत्री उमा शंकर चरण पहाड़ी का अहम योगदान रहा। बोड़ो स्थित जीटी बगेड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज प्रांगण में बुधवार को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह जिले के पतंजलि परिवार के विशिष्ट गणों की उपस्थिति रही। योग कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उसके बाद विशिष्ट अतिथियों ने महाविद्यालय के उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अन्य अतिथियों को योग शिक्षा तथा योग से संबंधित विभिन्न प्रकार के आसन को करने के साथ ही योग को अपने जीवन में विशेष रूप से अपनाने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला आयुष शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर गुलाम मुस्तक अंसारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और योग ही हमारे जीवन को स्वस्थ एवं कुशल बना सकता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा ने योग के महत्व को दर्शाते हुए यह संदेश दिया कि योग हमारे जीवन को संचारित एवं रोग मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। मौके पर गण प्राध्यापिका वंदना चौरसिया, रंजनी कुमारी, माधुरी कुमारी, प्राध्यापक अर्घो चटर्जी, आनंद पांडे, आशीष कुमार, पतंजलि परिवार के पतंजलि पदाधिकारी नवीन कांत, चंद्रहास, रमेश कुमार, संतोष शर्मा व महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महोत्सव भरे समय में जहां पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम का नारा लिए इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जहां वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है, जहां अतिथि देवो भव के साथ हम सभी एक साथ एकत्रित होकर इस योग दिवस को मना रहे हैं। हम सभी योग के माध्यम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक हर तरह के दृष्टिकोण से हम अपने आप को सबल बना सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही मानना था और इसलिए उन्होंने इस योग दिवस को विश्व परिकट पर विस्तार करता हुआ पूरे विश्व को फैला दिया, ताकि आज हम सभी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर सभी एक साथ, सभी भारतवासी, पूरा विश्व एक साथ एकत्रित होकर इस योग दिवस के महोत्सव को भली भांति अच्छे से मना सके। आज हमारे जीटी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी योग दिवस काफ़ी धूमधाम और उत्साह के साथ सभी छात्र छात्राओं, सभी शिक्षकों, सभी मीडिया प्रभारियों और पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी, बहुत सारे जितने भी प्रभारी गण हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं। क्रीड़ा भारती के जिला प्रभारी, आयोग भारती के और आयुर्वेद से भी हमारे अभी जितने भी पदाधिकारी गण मौजूद हैं यहाँ पर, सभी एक साथ योग मनाने जा रहे हैं। सभी का इस योग दिवस में मेरी तरफ से बस यही शुभकामनाएं है। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, करो योग, रहो निरोग।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में योगाभ्यास कार्यक्रम किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और विशिष्ट अतिथि के रूप में विरोधी दल के मुख्य संचेतक बिरंची नारायण उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और मां भारती व मां शारदे के चित्र के समीप पुष्प अर्पित कर किया गया, जिसके बाद भाजपाइयों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान कई प्रकार के योग किए गए। घंटों तक चले योग के बाद बाबूलाल मरांडी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने योग को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण आज विदेशों में भी लोग योग कर अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ योग दिवस पर ही नहीं बल्कि हमें जीवन के प्रत्येक दिन योग करनी चाहिए। योग करने से शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी, चुन्नू कांत, सुरेश साव, नूनूलाल मरांडी, कामेश्वर पासवान, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, संजय दंगैच, मोतीलाल उपाध्याय समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जमुआ तथा इसके आसपास के इलाके से समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रेम के निर्देश अनुसार बनवासी विकास आश्रम एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के पहल पर होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट इत्यादि जगहों पर काम कर रहे 5 बच्चों को आज रेस्क्यू किया गया। यह बच्चे जमुआ तथा इसके आसपास के इलाके से होटलों में काम कर रहे थे। दरअसल जून के महीने को हम लोगों के द्वारा एक्शन मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के निमित्त यह कार्रवाई की गई। पिछले दिनों भी जिले के अलग अलग प्रखंडों में यह कार्रवाई की गई थी तथा वहां से भी बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। अभी तक कुल 13 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आज रेस्क्यू टीम के द्वारा जमुआ, मिर्जागंज, खरकडीहा, चित्तरडी तथा मेन रोड स्थित सभी होटलों एवं ढाबों का निरीक्षण किया गया, जहां मारुति होटल, जमुआ ताज होटल, जमुआ संगम स्वीट्स मिर्जागंज एवं बसंत बहार होटल मांगलो मोड़ से बच्चे रेस्क्यू किए गए। यह बच्चे होटलों में काम करते पाए गए। रेस्क्यू अभियान में जमुआ की पुलिस की एक टीम भी शामिल थी, जिसका नेतृत्व रविशंकर पंडित कर रहे थे। टीम के द्वारा बच्चों को रेस्क्यू किया गया। पश्चात बच्चों को बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिर बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया होगी। इस अभियान का नेतृत्व विधि सह प्रोबेशन अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के अहमद अली ने किया। इनके साथ जिला समन्वयक बचपन बचाओ आंदोलन नीति आयोग के अंजलि, बाल कल्याण समिति सदस्य नीतू कुमारी, बनवासी विकास आश्रम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के विनय कुमार पाठक, जिला समन्वयक एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम तथा उज्जवल मिश्रा एवं चाइल्ड लाइन गिरिडीह के नरेश कुमार साथ रहे। बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यूएस और बनवासी विकास आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में 1 जून से 30 जून तक एक्शन मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। इस एक्शन मंथ के तहत तमाम
ढाबों में, होटलों में और तमाम तरह के फैक्ट्रियों में धावा बोला जा रहा है। धावा बोलकर बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है और उस रेस्क्यू के बाद उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में आज जमुआ में टीम धावा दल के लोग गए थे और 5 बच्चों को वहाँ विभिन्न ढाबों से रेस्क्यू कर CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उनके जो नियोक्ता हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी की जा रही है। CWC प्रस्तुति के क्रम में बच्चों का काउंसलिंग किया गया, उनके अभिभावकों के साथ काउंसलिंग किया गया और ये निश्चित किया गया कि पुनः ये बच्चे बाल मजदूरी जैसे खतरनाक पेशे में ना जाएं, स्कूलों में इनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो। इस रेस्क्यू टीम में बचपन बचाओ आंदोलन नीति आयोग की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अंजलि, वनवासी विकास आश्रम के विनय पाठक और CWC के मेंबर्स, बाल संरक्षण इकाई के मेंबर्स और ये तमाम कार्यक्रम जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मैडम अलका हेम्ब्रम के निर्देशानुसार किया गया है। आज हम लोगों ने 5 बच्चों को रेस्क्यू किया और उसके पुनर्वास के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। जिला प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम सर JC बोस विद्यालय में हुआ संपन्न। उपायुक्त एवं अन्य अधिकारियों ने किया योग। पतंजलि परिवार ने जगह जगह कराया योगासन। बगोदर के एक पेट्रोल पंप के पास तकापोस पहनकर गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे में किया गिरफ्तार। आरोपी की पत्नी और मृतक के बीच शादी के पूर्व था प्रेम प्रसंग। DSP संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। JP नड्डा के आगमन को लेकर प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को बताया ऐतिहासिक, कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का हुआ है सर्वांगीण विकास। इधर JP नड्डा के आगमन को लेकर सज धज कर तैयार हुआ कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान। RK महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने से नाराज छात्राओं ने की जमकर हंगामा। कॉलेज की मेन गेट पर दी धरना, कहा एक और बेटी को पढ़ाने के लिए दिया जाता है नारा, दूसरी ओर पढ़ाई करा दी जाती है बंद। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुंजन कुमारी हुई उपस्थित। उत्साहित होकर कांग्रेसियों ने किया उनका स्वागत। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी से ही लग जाने की कही गई बात। और करबरा रोड में साई परमेश्वर नामक हॉस्पिटल का हुआ विधिवत उद्घाटन। नोडल पदाधिकारी कमलेश्वरी प्रसाद और संचालन डॉक्टर रविकांत ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कम दर पर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होगी उपलब्ध। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।